तो गाइस, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को क्रिस्टल की निकाय पढ़ाई थी। क्रिस्टल की निकाय जो होते हैं वो वेबरेज चालक ने 7 प्रकार के बताए थे, लेकिन जो मुख्य क्रिस्टल निकाय है वो है घनीय मात्रक कोष्टिका। आज हम घनीय मात्रक कोष्टिका में आप लोगों को ये बताएंगे कि घन में जो घनीय मात्रक कोशिका होती है उसमें कितने कोर होते हैं, किनारे कितने होते हैं, फलक कहाँ होता है ना, और केंद्र बिंदु इसका कहाँ होता है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जिन पॉइंट्सों को मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं उन पॉइंट्सों को आप क्या करेंगे, याद कर लें। बिल्कुल ये कंठस्थ होना चाहिए। ये जो आपका होता है इंजीनियरिंग लाइन होती है, इंजीनियरिंग लाइन में सॉलिड स्टेट का बहुत ही महत्व है। आप जिसको आप जितनी अच्छी तरह से पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया है। ठीक है, तो देखिए जरा इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। नंबर 1 पहला है घन में, है ना, मात्रक कोष्टिका में 8 कोने होते हैं। 8 कोने होते हैं। ठीक है, कितने कोने होते हैं? कोने होते हैं। मात्रक कोशिका में 8 कोने होते हैं। ठीक है, नंबर 2 बात कर लेते हैं किनारों की संख्या। मात्रक कोशिका में किनारे 12 होते हैं। जिस प्रकार हमने बोर्ड पर लिखा है उसी प्रकार आपको मालूम भी होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं नंबर 3 मात्रक कोशिका में फलक की संख्या 6 होती है। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम क्लियर कर लेते हैं। पहले देखिए, मान लीजिए मैं यहां पर ये ईंट का टुकड़ा दिखा रहा हूं आपको, इससे पूरी क्रिस्टल निकाय को आप समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे बना लेता हूं, उसके बाद आपको इसके बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले हमने ये क्यूब बनाया है, यहां पर जरा देख लेंगे आप। इस तरह से ये क्यूब बनाया हमने। ये इस तरह से बनाया। ये मैंने क्यूब बनाया, और क्यूब में बात करूं तो जरा देख लेंगे, जिन पर मैं पॉइंट कर रहा हूं ये कॉर्नर्स कहलाते हैं, किनारे कहलाते हैं। ठीक, ये किनारे। तो एक घन में किनारों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 वही लिखा गया है। मात्रक कोशिका में किनारों की संख्या कितनी होती है, यानी कोने कितने होते हैं, कोनों की संख्या, सॉरी, कोने कितने होते हैं? 8। ठीक है, अब बात आगे करते हैं कि भाई इसमें किनारे कितने होते हैं। किनारों की संख्या कर लेते हैं, जरा किनारे गिनवा देता हूं मैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये है फॉर एग्जांपल के लिए, तो देखिए इसमें कोने गिनिए। देखिए कोने कितने हैं, देखिए सबसे पहले तो आपके कोने 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 4 कोने होंगे। दोबारा से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर हो गए। उसी प्रकार हम फलक की बात कर लेते हैं, तो फलक भी इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो देखिए फलक इस तरह से, मैंने इसको इस तरह से कर लिया है। तो देखिए पूरब, और ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण, ये अपर और डाउन, कुल मिलाकर 6 फलक हो गए आपके। दोबारा से देख लेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, और ये दक्षिण, अपर और डाउन। इसी प्रकार कमरे, आपका कमरा चौकोर होता है, तो कमरे में फलकों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए, मात्रक कोशिका में फलकों की संख्या पूछी जाए, तो कुल मिलाकर होती है 6। 1 2 3 और 4 5 और 6। इसमें जरा मात्रक कोशिका में बताता हूं फलक कहां पर होते हैं। ये आपके कहलाते हैं फलक। ये आपका फलक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये फलक। ये आपके कोने होते हैं
और ये जो होते हैं ये होते हैं किनारे, इनको किनारे कहते हैं। ठीक है, यहां पर आपके ये किनारे होते हैं। तो देख लीजिए यहां पर कोनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। फलक की यदि हम बात करें तो फलक होते हैं हमारे 1 2 3 4 और ये दो फलकों से मिलकर बना है अपर और ये डाउन, नीचे वाली फलक। मैं इस तरह से बता रहा हूं। ठीक है, दोबारा से देख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 कुल मिलाकर ये फलक दो पीसेस से मिलकर बनी हुई है। दो फलक मिली हुई, कुल मिलाकर फलकों की संख्या 6 होती है। किनारों की संख्या यदि हम बात करें तो किनारे कितने होते हैं देख लीजिए। देखो इसमें बता देता हूं किनारे कितने किनारे हैं, आप देख लीजिए इसमें, है ना, 1 2 3 और 4। उसी प्रकार इसमें 4 इस साइड में कितने हो गए भाई, टोटल मिलाकर 4 और 4 8 और 8 की बात उसके बाद यदि हम बात करें तो 4 ये हो गए और 4 दूसरी साइड के हो गए। देखिए 1 2 3 4, देखो एक किनारा 2 3 और 4। इसी प्रकार 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये 12। ठीक है ना, देखिए दोबारा से ले लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कुल मिलाकर 12 किनारे होती है। ठीक है, 12 किनारों की संख्या होती है और फलकों की संख्या 6 मैंने बताई रखी है, पूर्व पश्चिम और ये आपका उत्तर दक्षिण अपर और डाउन। किनारों की ये आपकी फलक की संख्या होगी कुल मिलाकर 6। आगे चलते हैं तो उसके बाद में अगला नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 आपका। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में ये गिनना है कि कोने पर परमाणुओं का योगदान कितना होता है। तो कोने पर परमाणुओं का योगदान, कोने पर परमाणु का योगदान होता है आपका 1/8 भाग। अगली बात कर लेते हैं किनारों पर परमाणुओं की संख्या, किनारों पर जो परमाणुओं की संख्या का भाग जो होता है पार्टिसिपेट होता है 1/4 भाग होता है। फलक पर परमाणुओं का योगदान 1/2 होता है। ठीक है, अब बात कर लेंगे आगे किनारों की संख्या हो गई, आपकी फलक की संख्या हो गई और कॉर्नर्स की। ठीक है, तो यहां पर 6 बातें आपकी हो गई, उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक, घनीय मात्रक कोशिका के प्रकार। ठीक है, घनीय मात्रक कोशिका के प्रकार के आधार की यदि हम बात करें तो 3 प्रकार की होती है घनीय मात्रक कोशिका। 3 प्रकार की होती हैं, इसके खंड कर दिए गए हैं, 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 SCC, इसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनीय मात्रक कोशिका, सरल घनीय मात्रक कोशिका। नंबर 2 अब बात करेंगे BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी का मतलब केंद्रीय या काय केंद्रित मात्रक कोशिका कहते हैं, काय केंद्रित मात्रक कोशिका। नंबर 3 FCC होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका। मात्रक कोशिका।
ठीक है। तो सबसे पहले ये सुन लें कि एससीसी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले एससीसी क्या होती है, ये मात्रक कोशिका हमने बनाई और इस मात्रक कोशिका में इस तरह से हमने बनाई और बनाने के बाद केवल परमाणु कहां पर हो, कॉर्नर पर हो, यहां पर केवल कॉर्नर पर हो तो उसे सरल घनीय मात्रक कोशिका कहते हैं। दूसरी मात्रक कोशिका यहां बना रहे हैं, ये आपकी एससीसी है। और यदि परमाणु कोनों पर तो हो ही लेकिन इसके साथ साथ कोने पर तो है लेकिन इसके साथ साथ यह लिख रहा है काय केंद्रित मात्रक कोशिका बॉडी के सेंटर में, एक परमाणु यहां पर हो, बॉडी के बीच केंद्र में है तो इसको कहते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तीसरी यदि हम बात करें तो तीसरी प्रकार की मात्रक कोशिका होगी ये इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर इसकी यदि हम बात करें तो ये आपकी तीसरी प्रकार की मात्रक कोशिका है। इसमें क्या है, परमाणु कॉर्नर के साथ साथ, यहां पर कॉर्नर पे तो सभी में होंगे ही, कॉर्नर के साथ साथ परमाणु कहां होते हैं, फलकों पर होते हैं, फलक पर होते हैं। तो फलक मैंने बताई है 6 होती है तो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, ये हो गई एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। तो आज आई होप आप लोगों ने मात्रक कोशिका के बारे में, एससीसी मात्रक कोशिका क्या होती है, बीसीसी क्या होती है और एफसीसी मात्रक कोशिका के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आगे से अगले वाली वीडियो आएगी हमारी, तो उस वीडियो में एससीसी मात्रक कोशिका में कितनी भरी हुई होती है और कितनी खाली होती है, जिसको कहते हैं संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर बीसीसी में आप संकुलन दक्षता के बारे में पढ़ेंगे, कितनी परसेंट भरी होती है, कितनी परसेंट खाली होती है। फिर एफसीसी के बारे में पढ़ेंगे, कितनी भरी होती है और कितनी खाली होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक, थैंक यू।